और क्या हाल चाल है मेरे लोग, सब कुछ बढ़िया ना। हाँ पता है लेट हो गया, लेकिन आया तो सही ना। ओके तो दोस्तों आज यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि नैविक क्या है। नैविक सुना तो होगा आपने नाम, नहीं? अरे आप लोग स्मार्टफोन रिव्यूज अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं देखते? वहां पे बताता तो है, ये देखिए ये फोन में नैविक है, ये फोन में नैविक नहीं है। हाँ तो वही वाला नैविक के बारे में आज यहां पर बात होगा। तो चलिए हम आज के वीडियो को भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं और इस नैविक के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। लगा ओके तो दोस्तों सबसे पहले नैविक के बारे में बताने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये जो नैविक है ये है क्या बोला। तो ये बेसिकली एक नेविगेशन सिस्टम है और ये अपना खुद का इंडिया का है। अब खुद का इंडिया का मतलब क्या है? देखिए नेविगेशन ये वर्ड जब भी आप कहीं से सुनते हैं तो आपके दिमाग में ना गूगल मैप्स का ख्याल जरूर आता होगा, है ना। अब ये जो गूगल मैप्स है ये तो काफी ज्यादा पॉपुलर है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। और ये गूगल मैप्स चलता है जीपीएस के मतलब सहारे। अब ये जो जीपीएस है ये किसने बनाया? ये बनाया है यूएस ने। अब ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज के पास अपना अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे कि रशिया के पास ग्लोनस है, यूरोपियंस के पास ठीक है गैलीलियो है, चाइना के पास बायदू है। बिल्कुल इसी तरह अपने इंडिया के पास भी नैविक है। अब इसके बनाने के पीछे भी एक शॉर्ट स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाता हूं। तो ये घटना है कारगिल वॉर के समय का, ठीक है। जब कारगिल वॉर चल रहा था तब इंडिया के पास तो नैविक नहीं था, लेकिन जीपीएस अवेलेबल था ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है। अब मिलिट्री यूज के लिए हर एक कंट्री में एक अलग से एक्सेस वो लोग देके रखे थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि यूएस ने ही जीपीएस को बनाया था तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं यूएस के पास ही था, ठीक है। और ये एक्सेस देने या ना देने का पूरा कंट्रोल भी उनके पास था। अब ऐसे ही एक सिचुएशन में कारगिल वॉर के दौरान इंडिया ने उनसे एक जीपीएस का एक्सेस मांगा था, लेकिन यूएस ने देने से मना कर दिया। बस यही से कहानी शुरू होती है अपने इंडिया की आईआरएनएसएस की। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म की बात करूं तो ये है कुछ जरूरी है, ठीक है बता देता हूं, एक सेकंड। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और इसी के मदद से हमारे इंडिया के इसरो ने बना दिया है नैविक को। अब इसका नैविक का फुल फॉर्म पता है? ये भी जरूरी है, ओके एक सेकंड। तो नैविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। हाँ तो ये जो नैविक है ये बनाया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एकदम देख रेख में, ठीक है। और इसका जो नाम है नैविक ये डेडिकेट किया गया था फिशरमैन को या फिर जो नाव वगैरह चलाते हैं उनको। तो उसी हिसाब से इसका नाम नैविक दिया गया है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर मैं आपको नैविक की सैटेलाइट्स और कवरेज एरिया के बारे में बताऊं तो नैविक में ना टोटल 8 सैटेलाइट्स है अभी तक, और इसरो और भी सैटेलाइट्स भेजने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इन 8 सैटेलाइट्स के बीच में भी 2 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में अभी नहीं है, ठीक है। एक तो मतलब वो एटॉमिक क्लॉक के एरर की वजह से अभी बंद है, और दूसरा लॉन्चिंग के टाइम ही फेल हो चुका था। तो फिलहाल के लिए सिर्फ 6 सैटेलाइट्स ही ऐसे हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में है। अच्छा इसके बाद अगर मैं आपको इसके कवरेज एरिया के बारे में बताऊं तो 6 के 6 सैटेलाइट्स ही ना मतलब इंडिया की तरफ ऐसे फोकस्ड किया गया है, और ये सिर्फ इंडिया को ही कैप्चर करता है ऐसा नहीं है। इंडिया के बाहर 1500 किलोमीटर तक इसका दायरा है, और इसके दायरे में ना बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। तो ये हमारे लिए मतलब ऐसे वॉर टाइम पे भी बहुत मदद करेगा। अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपको नैविक के बारे में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूं तो दोस्तों ये जो नैविक है ये डुअल बैंड के ऊपर काम करता है, ठीक है। जैसे कि एक L5 बैंड है, दूसरा है S बैंड। ये जो L5 बैंड है ये बेसिकली हम जैसे सिविलियंस के लिए या फिर पब्लिक आम जनता के लिए ये L5 बैंड काम करता है। लेकिन जो S बैंड है ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए ही काम में लिया जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको इसके एक्यूरेसी के बारे में बताऊं तो दोस्तों अगर आप ग्राउंड से नापेंगे तो ये 10 मीटर तक आपको पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन अगर आप ओशन साइड में जाते हैं या फिर समुद्र में जाते हैं तो वहां पे पानी का जो सरफेस एरिया है उससे लेके 20 मीटर तक आपको क्लियर दिखाई देता है नैविक में। अच्छा इसके बाद बात करते हैं कि इतने सारे फैसिलिटीज होने के बावजूद ये नैविक हम में से ज्यादातर लोगों को पता क्यों नहीं है, मतलब पॉपुलर क्यों नहीं है इतना नैविक। तो इसका वजह कुछ ऐसा है कि भाई ये नैविक को काम में लेने के लिए आपके स्मार्टफोन के अंदर एक हार्डवेयर होना चाहिए जो कि नैविक को सपोर्ट करता है, तभी आप इस नैविक को यूज कर पाएंगे। मतलब ऐसे ही कोई भी फोन में जैसे जीपीएस यूज करते हैं हम गूगल मैप्स के जरिए से, वैसे आप नैविक को यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपका स्मार्टफोन
कैपेबल है नेविक के लिए, तभी आप नेविक को यूज कर पाएंगे। अब आप कैसे समझेंगे कि आपके स्मार्टफोन कैपेबल है या नहीं? मैं यहां पर कुछ चिपसेट के नाम बताता हूं आपको। अगर ये चिप आपके स्मार्टफोन में है तो आप कैपेबल है नेविक के लिए। जैसे कि यहां पर स्नैपड्रैगन का 460 हो गया, 662 हो गया, 720G हो गया, 765 हो गया, 865 हो गया और स्नैपड्रैगन 888 हो गया। ये कुछ प्रोसेसर्स है जिनके अंदर आपको नेविक का सपोर्ट मिलता है। बस आई होप कि आपको नेविक के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया है ना। चलिए इसी बात पे अब लाइक मारना पड़ेगा, वरना मैं वीडियो खत्म नहीं करूंगा, ठीक है? आप लाइक मारेंगे उसके बाद मैं जाऊंगा। चलो लाइक मारो। कर दिए? धन्यवाद। वैसे अगर आपने लाइक मार दिया इतने तकलीफ करके तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी मार दो। वहां पर देखो लाल कलर का बटन कहीं पे रहेगा। और कमेंट, अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या फिर कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में है कि भाई आपको चाहिए मेरे से, तो आप लिख सकते हैं, मैं आपके लिए बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। धन्यवाद। चल धतिंग नाच